हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं 12 जुलाई की वर्कशीट कक्षा 6 की गणित विषय की। ये तीसरी वर्कशीट रहने वाली है गणित विषय की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है संख्याओं की जानकारी। हमने पिछली वर्कशीट में भी संख्याओं के बारे में ही पढ़ा था। यहाँ कुछ और जानकारी संख्याओं के बारे में हम लेंगे। देखिए, दिया गया है, प्रिय छात्रों, आपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। जैसे आपके पास पेन होता है, पेंसिल होती है, इसी प्रकार और भी काफ़ी वस्तुएं आपने देखी होंगी। क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? हमने जो भी चीज़ें देखी हैं, क्या ये सभी एक जैसी हैं? तो ये एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अलग होती हैं। पेन आकार में छोटा होता है, पेंसिल की साइज़ बड़ी होती है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे अपना कप हो गया, गिलास हो गया, थाली हो गई, या फिर कोई भी जैसे कटोरी हो गई, आपकी किताब हो गई, आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो, ये सभी वस्तुएं हैं। तो कोई भी एक जैसी वस्तु नहीं है। सब की जो आकार है, लंबाई, ऊंचाई है, वो अलग अलग होती है। आज ये जो दिए गए हैं, देखिए, रोहन, ये लड़का रोहन है, ये मोहन है और ये सोहन है। देखिए, इनकी जो लंबाई है, ये तीनों की अलग अलग है। रोहन की लंबाई इतनी है, मोहन की रोहन से ज़्यादा है, और सोहन की जो लंबाई है वो मोहन से ज़्यादा है। तो ये दिया गया है, इन तीनों बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है बच्चों? सोहन की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। ठीक है, हमने देखो माप लिया ये ऐसे करके, और सोहन यहाँ है, सबसे ऊंचा है। फिर आता है, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो रोहन जो है, ये बच्चा जो है रोहन, इसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो रोहन की ऊंचाई बच्चों सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है अपने को। दिया गया है कि जो संख्या है 2438 और 947 की तुलना करें। ठीक है, क्या दिया गया है बच्चों? 2438 और 947, ये दो संख्याएं दी गई हैं। तो इनमें से हमें इनकी तुलना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये है 2438, यानी कि देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ों और हजार, यानी कि ये 4 अंकों की है। हजार में है ये संख्या, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा में है, यानी 3 अंकों की संख्या है। तो ये सीधी सी बात है, ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये सैकड़ा में है, सॉरी, ये हजार में है, और 947 सैकड़ा में है। ये 3 अंकों की है और ये 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखेंगे, ये संख्याएं दी गई हैं 6798 और 7852। अगर इनकी तुलना करें बच्चों, तो ये हम देखेंगे दोनों ही 4 अंकों की संख्याएं हैं, दोनों ही 4 अंकों की संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इनके हजार वाला होता है, उस अंक की हम तुलना करेंगे। ठीक है, देखिए, इसमें हजार कितना है? 6 है हजार वाले स्थान पे। इसमें क्या है बच्चों? 7 है। इसमें 7 है, इसमें 6 है। तो 6 और 7 में से 7 बड़ा होता है, इसलिए कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? 7, जिसमें हजार दिया गया है, यानी 7852 जो है ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ये जो चिन्ह दिए गए हैं, इसका तात्पर्य बच्चों ये होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ये जो खुला मुंह है, ये जो निशान है, ये इसका ये जो बंद निशान है, ये छोटी संख्या की तरफ लगेगा। और जैसे ये बड़ा है, ये बड़ी संख्या की तरफ। जैसे मैं लिखूं 20 और 15, तो 15 छोटा है तो बंद मुंह इसकी साइड आएगा, और 20 बड़ा है तो 20 की तरफ खुला हुआ मुंह आएगा, ये चिन्ह का। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। आगे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको करेंगे। क्या दिया गया है? संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाइए। चिन्ह क्या क्या दिए गए हैं? ये दिया गया है हमें, ये लेस देन, ग्रेटर देन, और ये बराबर का। ठीक है, तो देखिए, ये संख्या है
9518, दूसरी है 568। तो ये बच्चों देखेंगे हम, ये जो है 568 3 अंकों की संख्या है और जो 9518 है ये 4 अंकों की संख्या है। तो सीधी सी बात है, ये 4 अंकों की है तो ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लग जाएगा, ये, ठीक है। 9518 बड़ा है 568 से, तो हमारे पास ये चिन्ह लग गया। अगली संख्या भी इसी प्रकार है, ये 4 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, तो ये 4 अंकों की संख्या बड़ी हो जाएगी। आगे दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले हमने पहली वर्कशीट जो की थी, इससे जो पीछे की वर्कशीट की थी बच्चों, उसमें देखा था आरोही क्रम क्या होता है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। यानी पहले, सबसे पहले जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी होगी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद उससे भी बड़ी, मतलब जो संख्याएं हैं वो इस साइड ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाएंगी, ठीक है। ये कौन सा क्रम होगा बच्चों, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। अवरोही का मतलब होता है इस साइड संख्या क्या है, घटते हुए क्रम में लिखी जाएंगी, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये संख्या दी गई है 685, 85, 4875, 695 और 4998। तो इनमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये 3 अंकों की है, ये 2 अंकों की है, ये 4 अंकों की है और ये 4 अंकों की है, ठीक है। तो 4 अंकों की तुलना करते हैं। तो 4 अंकों की संख्या में देखिए, 1000 की जो संख्या वो दोनों में सेम है, 4 और इसमें भी 4 है। फिर सैकड़ा की तुलना करते हैं, तो इसमें सैकड़े के स्थान पे 8 है और इसमें सैकड़े के स्थान पे 9 है। तो संख्या कौन सी इन दोनों में से बड़ी हो जाएगी, ये। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4998 सबसे बड़ी है। उसके बाद कौन सी आएगी, ये आएगी, क्योंकि 4 अंकों की है। फिर बच्चों 3 अंकों की संख्या आएंगी। तो 3 अंकों की संख्या अपने पास 2 है, 695 और 685। तो इनमें भी देखिए सैकड़े के स्थान पे 6 है दोनों में, तो दोनों बराबर हो जाएगा। दहाई के स्थान पे इसमें 8 है और इसमें 9 है, तो 9 बड़ा है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी 695। उसके बाद आ जाएगी 685 और लास्ट में बचेगी बच्चों 2 अंकों की संख्या 85, ये सबसे छोटी है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ 85 आ जाएगा, 85, उसके बाद आ जाएगा क्या 685, उसके बाद 697, उसके बाद आ जाएगा 4875 और उसके बाद आ जाएगा बच्चों 4998। ये हो जाएगा बच्चों आरोही क्रम। अब अगला है अवरोही क्रम। तो ये जो लिखा हमने, ये अवरोही क्रम लिखा। सबसे पहले 4998, फिर आ जाएगा 4875, फिर आ जाएगा 695, फिर आ जाएगा 685 और लास्ट में आ जाएगा 85, यानी कि ये घटता हुआ क्रम यहाँ पे है। बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से दोबारा देख सकते हैं। जहाँ पे समझ नहीं आए वहाँ पे रोक के उसको समझें और आसानी से बार बार देख के समझ सकते हैं और अपना कार्य जो है पढ़ाई का वो निरंतर चालू रखें। बच्चों अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल जो है घंटी जो साइड में बनी होती है बेटा उसको दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके लिए वो आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुका है पढ़ाई के लिए। ठीक है, बाकी बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। तब तक बच्चों सेफ रहो, कहीं भी बाहर जाओ तो मास्क का प्रयोग करो, बार बार अपने हाथों को धोते रहो। बाकी बच्चों मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में।